सोसाइटी जनरल बैंक, जो फ्रांस ही नहीं पूरे यूरोप का सबसे सिक्योर बैंक माना जाता था, जिसकी वॉल्ट यानी लोहे की एक मजबूत तिजोरी को तोड़ना लगभग नामुमकिन था। 20 टन का दरवाजा, लोहे की मजबूत दीवारें, हजारों लॉकर्स और अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। मगर जब वीकेंड पर दुनिया अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थी, उस वक्त बैंक के इस ना टूटने वाले वॉल्ट के अंदर पूरे 27 घंटे तक कुछ ऐसा चलता रहा जिसका किसी ने तस्वर भी नहीं किया था। ना कोई आवाज, ना खून, सिर्फ एक छुपा हुआ प्लेन जो दुनिया को झटका देने वाला था। ये असल कहानी है एक ऐसी बैंक रॉबरी की जिसने 1976 में फ्रांस की पुलिस, हुकूमत और अवाम को हिला के रख दिया। ये दुनिया की उन चंद सबसे बड़ी रॉबरीज में से एक थी जो पूरे निजाम के लिए बहुत से सवालात छोड़ गई। हम आपको अनफोल्डिफाई पर खुशामदीद कहते हैं। 19 जुलाई 1976 मंडे का दिन था। फ्रांस के शहर नीस में वाक़ सोसाइटी जनरल बैंक का दिन आम तरह से शुरू हुआ। एम्प्लॉइज अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे, लेकिन जब स्टाफ ने वॉल्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो नहीं खुल रहा था। सोचा गया कि शायद 20 टन के इस दरवाजे का ये टेक्निकल इशू है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। कंपनी के एक्सपर्ट्स बुलाए गए। घंटों की एफर्ट के बावजूद भी वॉल्ट खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लॉकिंग सिस्टम बिल्कुल ठीक था, मगर दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से सील कर दिया हो। ये देखकर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई और फिर फैसला किया गया कि दीवार में सुराख किया जाए। लेकिन जब ड्रिलिंग शुरू की तो पता चला कि वॉल्ट को अंदर से वेल्ड किया गया है। ये सुनकर बैंक स्टाफ के नीचे से जमीन ही निकल गई हो, क्योंकि वॉल्ट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। तो फिर कैसे अंदर से वेल्ड किया गया? और फिर हैवी मशीनरी मंगवाई गई जिससे एक बड़ा सुराख बनाने में काफी वक्त लगा। जब सुराख से अंदर दाखिल हुए तो जो मंजर सामने आया उसने सबके औसान खता कर दिए। वॉल्ट के अंदर लूट मची हुई थी। 4000 में से 400 लॉकर्स तोड़े जा चुके थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि वॉल्ट की दीवार पर स्प्रे पेंट से लिखा गया एक पैगाम था: बिना हथियार, बिना तशद्दुद, बिना नफरत। वॉल्ट के फर्श के नीचे एक टनल खोदी गई थी जो सीधा शहर के सीवरेज सिस्टम से जुड़ी हुई थी। पुलिस को टनल में वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल हुए सिलेंडर्स, वेंटिलेशन फैंस और इलेक्ट्रिक केबल्स मिली। ये सब प्लानिंग महीनों से चल रही थी। उस वक्त चोरी की वैल्यू $22 मिलियन थी, जो आज के हिसाब से तकरीबन 900 करोड़ बनती है। ये सिर्फ सदी की सबसे बड़ी रॉबरी ही नहीं, फ्रांस की पुलिस के लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन भी थी। पूरा मुल्क हैरान रह गया। बैंक की रेपुटेशन गिर गई और पुलिस की रेपुटेशन को भी काफी नुकसान पहुंचा। महीनों तक आसपास के लोगों और स्टाफ से पूछगछ होती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 3 माह बाद अक्टूबर 1976 में पुलिस को पहला सुराग मिला। एक शख्स जब चोरी का सोना बेचने गया तो सीरियल नंबर्स ने उसका राज खोल दिया और उसकी गिरफ्तारी ने पूरा गैंग एक्सपोज कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में सबसे हैरत अंगेज बात यह सामने आई कि इस डेयरिंग हेस्ट का मास्टरमाइंड कोई माफिया बॉस नहीं, बल्कि एक सिंपल फोटोग्राफर निकला। एल्बर्ट स्पेजियारी शहर के बाहर एक छोटे से घर में रहता था। पड़ोसियों का कहना था कि यह सिर्फ शादियों की तस्वीरें खींचता है। जब पुलिस ने एल्बर्ट से सख्ती से पूछताछ की, सबूत उसके सामने रख दिए और उसकी वाइफ को भी गिरफ्तार करने की धमकी दी, तब एल्बर्ट ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि वही इन सारी प्लानिंग का मास्टरमाइंड था। एल्बर्ट ने बताया कि 2 साल पहले बैंक के एक एम्प्लॉय ने मुझे एक ऐसी बात बताई जो किसी ने सोची भी नहीं थी। वो ये कि बैंक के वॉल्ट में किसी किस्म का अलार्म सिस्टम नहीं लगा। मैंने फौरन बैंक में एक लॉकर रेंट पर ले लिया और कैमरा के साथ अंदर जाकर हर कोने की तस्वीरें लेना शुरू कर दी। फिर मैंने सिटी ऑफिस से सीवरेज सिस्टम का नक्शा हासिल किया, जिसे स्टडी करने के बाद मुझे आइडिया हो गया कि सिर्फ 26 से 30 फीट की खुदाई और हम सीधा वॉल्ट के नीचे पहुंच सकते हैं। इस काम के लिए एल्बर्ट ने गैंग को हायर किया, जिसमें वेल्डिंग एक्सपर्ट्स, ड्रिल ऑपरेटर्स और इवन वेंटिलेशन सिस्टम लगाने वाले शामिल थे। हर चीज मिलिट्री प्लानिंग की तरह की गई। काम सिर्फ रात के वक्त होता था ताकि कोई आवाज, कोई हरकत किसी को महसूस ना हो। 9 हफ्तों तक ये लोग जमीन के नीचे सीवरेज टनल में काम करते रहे और आखिरकार वो उस जगह तक पहुंच गए जहां सिर्फ 12 इंच की कंक्रीट उन्हें वॉल्ट से अलग कर रही थी। फिर 17 जुलाई वीकेंड के दिन जब दुनिया आराम कर रही थी, एल्बर्ट और उसकी टीम ने ऑपरेशन का आगाज कर दिया और गैंग की पूरी टीम वॉल्ट के अंदर घुस गई। और सबसे पहले उन्होंने 20 टन के दरवाजे को अंदर से वेल्ड कर दिया ताकि कोई भी बाहर से अंदर ना आ सके। और फिर शुरू हुई वो रॉबरी जिसने तारीख लिखी। 4000 में से 400 लॉकर्स तोड़ दिए गए। कैश, सोना और अहम डॉक्यूमेंट सब लूट लिया गया। और उनके पास इतना टाइम था कि उन्होंने डिनर भी वहीं पे किया। पूरे 27 घंटे तक वॉल्ट के अंदर रहे, पुरसुकून, बिना किसी घबराहट के, जैसे सब कुछ किसी रिहर्सल का हिस्सा हो। और जाते जाते दीवार पर वो पैगाम छोड़ गए जिसका जवाब आज भी पूरे सिस्टम के लिए सवालिया निशान है: विदाउट वेपन्स, विदाउट वायलेंस एंड विदाउट हेट। एल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया गया। जज के सामने उसका ट्रायल चलता रहा और लास्ट हियरिंग पर उसने जज को मैप सिखाने के लिए कहा। जज ने उसे चैम्बर में बुलाया। जैसे ही जज मैप देखने लगा, एल्बर्ट ने अचानक खिड़की से छलांग मार दी। पहला फ्लोर था, नीचे एक कार खड़ी थी। एल्बर्ट उसके रूफ पर जा गिरा, उठा और मोटर बाइक पे बैठा। जो उसका पार्टनर
ऑटो चला रहा था और नजरों से गायब हो गया। पुलिस उसे दोबारा कभी नहीं ढूंढ पाई। 1989 में लंग्स कैंसर से उसकी डेथ हुई और उसकी लाश को उसकी माँ के घर के बाहर छोड़ दिया गया। लूटा हुआ वो पैसा कभी रिकवर नहीं हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अन45 को भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज।